हेलो एवरीवन, वेलकम टू थ्रू डी एजुकेशन चैनल। और पॉल्यूशन से रिलेटेड कल हमने जो क्वेश्चंस थे शॉर्ट वे हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। सारे क्वेश्चंस का रिवीजन हो गया, इसकी समरी रह गई थी। आज मैं समरी समझाऊंगी इसकी, और उसके बाद जो हाई लेवल के कुछ क्वेश्चंस रह रहे हैं इसके वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक चैप्टर आपका वाटर कंजर्वेशन रह रहा है, वो बहुत ही स्मॉल सा चैप्टर है। और फिर मिसलेनियस, बाकी आपकी जो एनवायरनमेंट इकोलॉजी घटना चक्र है फिनिश हो जाएगी। कल लास्ट क्लास आएगी इसकी। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं। पोल्यूशन एंड इट्स टाइप। क्या है पोल्यूशन और इसके क्या क्या टाइप्स हैं? पोल्यूशन ऑकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ अनएक्सपेक्टेड चेंज इन फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोयल, वाटर एंड एयर। ठीक है, जब सोयल, वाटर और एयर जो है इनकी बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल इनके अंदर इस तरह का अनएक्सपेक्टेड चेंज होता है सबके अंदर, तो इसको पोल्यूशन नाम दिया जाता है। इट ओकर्स ड्यू टू डिसप्रोपोर्शनेट एक्यूमुलेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स। ठीक है, जो पोल्यूटेंट होते हैं उनका ये डिसप्रोपोर्शनेट एक्यूमुलेशन के कारण होता है ये। पोल्यूशन इज ऑफ डिफरेंट काइंड्स के पोल्यूशन है। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। गैसियस पोल्यूशन है, डस्ट पोल्यूशन है, थर्मल, नॉइज और रेडियो एक्टिव पोल्यूशन है। ठीक है, और टाइप्स ऑफ पोल्यूशन में एयर पोल्यूशन डिपेंडिंग ऑन द पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट पे कौन कौन से डिपेंड है? एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और लैंड पोल्यूशन। ठीक है, और ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजन, ओरिजन के बेसिस पे कौन कौन से हैं? नेचुरल इरप्शन ऑफ वोल्केनो के इरप्शन के कारण जो होता है उसको नेचुरल बोलते हैं। और एंथ्रोपोजेनिक इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल पोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, ये इसके अंदर आता है एंथ्रोपोजेनिक के अंदर। ऑन द बेसिस ऑफ इकोसिस्टम के बेसिस पे कौन कौन से हैं? बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल में आता है हाउस वेस्ट हुआ, एनिमल एक्सक्रेटा और सीवेज, ये सब बायोडिग्रेडेबल में आता है। और नॉन बायोडिग्रेडेबल में आता है प्लास्टिक, डीडीटी, बेंजीन और हेक्साक्लोराइड। ठीक है, तो ये सारे हो गए हैं टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। एक बार इमेज और देख लेना अच्छे से। पोल्यूशन कॉज्ड बाय ह्यूमन इज कॉल्ड एंथ्रोपोजेनिक पोल्यूशन बोलते हैं, जो ह्यूमन की एक्टिविटी के कारण होता है। एंथ्रोपोजेनिक पोल्यूशन मेनली गिव्स राइज टू नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स विच यूजुअली नॉट गेट डिकम्पोज्ड बाय ऑर्गेनिक डिकम्पोजर्स और डिकम्पोज वेरी स्लोली। ठीक है, इससे क्या होता है? इससे नॉन बायोडिग्रेडेबल जो पोल्यूटेंट होते हैं वे राइज होते हैं, और नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट क्या होता है? ये आसानी से डिकम्पोज नहीं होते हैं। These pollutants, which can be broken down into simpler harmless substance in nature in due to course of time by the action of microorganisms like certain bacteria, इनको बोलते हैं biodegradable pollutants। डोमेस्टिक वेट गार्बेज हुआ, फिसल हुआ और मैटर, सीवेज, कैटल डंग हुआ, एनिमल बोन्स हुई, ये सब क्या हैं? ये बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स हैं। एयर पोल्यूशन on the basis of the part of environment, pollution can primarily be categorized into following three main types में categorize किया गया है pollution को: air pollution, water pollution और land pollution। ठीक है, pollution के नेम तो सभी जानते हैं, सबको पता भी है क्या होता है। when due to man-made or natural reasons, the gases present in the atmosphere in a definite proportion change and into undesirable proportion ड्यू टू पॉइजनियस गैसेज और ड्यू टू पार्टिकुलेट मैटर, पीएम बोलते हैं जिसको, तो इसको क्या बोलते हैं? हम एयर पॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, जब जो या तो मैन मेड या फिर नेचुरल तरीके से जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो गैसेज प्रेजेंट होती हैं, अगर उनके प्रोपोर्शन में अगर चेंज आ जाता है, एक तरह से पहले तो बैलेंस में थी लेकिन अब उनका प्रोपोर्शन क्या हो गया है? कम ज़्यादा हो गया है, कुछ पोल्यूटेंट्स ज़्यादा आ गए हैं एनवायरनमेंट के अंदर, तो उससे क्या होता है? एयर पोल्यूशन होता है। टू सोर्स होते हैं एयर पोल्यूशन के: नेचुरल सोर्स और मैन मेड सोर्स। नेचुरल सोर्स कंप्राइज ऑफ फॉरेस्ट फायर एंड वोल्केनिक इरप्शन, द गैसेज लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन जेनरेटेड ड्यू टू डिग्रेडेशन ऑफ बायोलॉजिकल वेस्ट etc। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? बायोलॉजिकल वेस्ट के डिग्रेडेशन से जेनरेट होते हैं। मैन मेड सोर्स इंक्लूड गैसेस, स्मोक, पार्टिकुलेट मैटर एंड हीट। ठीक है, मैन मेड जो सोर्स हैं उनके अंदर ये सब इंक्लूड होते हैं। प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कम्ब्यूशन ऑफ फ्यूल etc।
फ्यूल के कम्ब्यूशन से प्रोड्यूस होते हैं सब। इट इज़ नोटवर्थी दैट एन कम्ब्यूशन ऑफ वुड, कोल, डीजल, पेट्रोल etc डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेज एंड स्मोक आर जेनरेटेड। इनके कम्ब्यूशन से डिफरेंट टाइप्स की गैसेज स्मोक्स ये निकलती हैं। प्राइमरली कार्बन एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आर जेनरेटेड इन द एयर विच आर मेन सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। रेन एंड ड्यू क्लीन एटमॉस्फेयर पॉल्यूटेड ड्यू टू स्मोक, डस्ट एंड गैसियस वेस्ट। ठीक है, रेन जो होती है या ड्यू जो होती हैं वे एटमॉस्फेयर को क्लीन कर देती हैं। किससे? स्मोक से, डस्ट से और गैसेज वेस्ट से। बट द पोल्यूटेंट ऑफ पार्टिकल डायमीटर लेस देन 2.5 माइक्रोन कैन नॉट बी क्लीनड थ्रू द रेन। लेकिन इस ये जो 2.5 माइक्रोन के जो इससे कम के जो पार्टिकल पोल्यूटेंट्स होते हैं ये रेन के द्वारा साफ नहीं हो पाते हैं एटमॉस्फेयर से। फोटोकेमिकल स्मॉग इज जेनरेटेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉग और फॉग के कॉम्बिनेशन से बनता है फोटोकेमिकल स्मॉग। फोटोकेमिकल स्मॉग इज स्टेट ऑफ एयर पोल्यूशन की स्टेट है ये। द स्मॉग प्रेजेंट इन द वेस्ट जेनरेटेड फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स एंड इंडस्ट्रीज कंटेन नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसेज which react with hydrocarbon in the presence of sunlight or to produce many secondary pollutants like ozone or formaldehyde and peroxyacetyl nitrate. Photochemical smog is a secondary air pollutant and generally formed in traffic congested metropolitan cities where warm conditions and intense solar radiations are present. ठीक है, फोटोकेमिकल स्मॉग इज स्पेशली फॉर्म बाय रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड और ओजोन के रिएक्शन से बनती है और पेरोक्सीटाइल नाइट्रेट की। इट इज़ नोटवर्थी दैट ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट कंटेन हाइड्रोकार्बन एंड NO एंड इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन एंड पेरोक्सीटाइल नाइट्रेट इन अर्बन एरियाज। ठीक है, फोटोकेमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व क्या क्या इन्वॉल्व होता है इसके अंदर? स्मोक फॉर्मेशन आर एज फॉलो, जैसे रिएक्शन इनसाइड एन इंजन ऑफ द ऑटोमोबाइल, ये सारी इसके दी हैं रिएक्शन, देख लेंगे ना अपने आप। दिस कॉज इरिटेशन इन आइज में इरिटेशन होती है इसके कारण, नोज में, और जेनरेट थ्रोट एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम इन ह्यूमन बींग्स। दिस प्रोसेस आर नॉट, क्या बोलते हैं इसको, फोटोकेमिकल, बिकॉज सनलाइट एंड केमिकल पोल्यूटेंट्स बोथ आर प्रेजेंट इन दैम, क्योंकि इसके अंदर सनलाइट के भी और केमिकल पोल्यूटेंट दोनों मौजूद होते हैं। द ब्राउन ऑरेंज फिल्म फॉर्म ड्यू टू एयर पोल्यूशन इज नोन एज फोटोकेमिकल स्मोक बोलते हैं इसको। जो ब्राउन ऑरेंज फिल्म होती है, और ब्राउन ऑरेंज फिल्म कैसे बनती है? एयर पोल्यूशन के कारण ही फॉर्म होती है ये भी, और इसको फोटोकेमिकल स्मोक बोलते हैं। It is noteworthy that oxygen and nitrogen combine to form nitrous oxide. This gas combines with air to form nitrogen dioxide. एयर के साथ मिलके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देती है ये। NO2 इज ए रेडिश ब्राउन होती है कलर में, दैट हैज ए शार्प हार्श ओडोर एट हायर कंसंट्रेशंस। NO2 forms a single molecule of nitric oxide NO and nascent oxygen O by absorbing light present in the atmosphere. It is notable that nascent oxygen is highly reactive होती है, जो ऑक्सीजन होती है। Nascent oxygen react with one molecule of oxygen to form ozone 3. Thereafter ozone 3 through open stomata of the leaves enter into the cell of mesophyll tissue. It react with water present in the cell to form harmful oxygen free radicals and peroxy radicals like, ठीक है, ये बनाती है O2 नेगेटिव, OH नेगेटिव, O नेगेटिव और HO नेगेटिव। ठीक है, HO2 नेगेटिव। पेरोक्सी रेडिकल्स आइदर रिएक्ट विद ऑक्सीजन एटम्स, के साथ ये रिएक्ट करती है पेरोक्सी रेडिकल्स टू फॉर्म ओजोन, और रिएक्ट विद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड टू फॉर्म पेरोक्सीटाइल नाइट्रेट। ठीक है, पैन डेस्ट्रॉय क्लोरोफिल को डेस्ट्रॉय करती है, लीडिंग टू द लॉस ऑफ कैपेसिटी ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स। दिस हिंडर्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन को तोड़ देते हैं ये, ऑकरिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। ठीक है, सेल की जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन बनती है ये इसको हिंडर करते हैं, रोकते हैं। दिस अफेक्ट एंजाइम सिस्टम एज वेल इन ह्यूमन आइज। पैन प्रोड्यूसेस एक्सेसिव इरिटेशन, जो पैन है ना ये बहुत ज़्यादा इरिटेशन क्रिएट करता है।
पेन कंबाइंस विद एयर और ऑक्सीजन टू फॉर्म स्मॉग, विजिबिलिटी डिक्रीज कर देता है, ठीक है, एक्सेसिव स्मॉग। These those air pollutants which are injected in the atmosphere directly from pollutant sources are known as primary pollutants, बोलते हैं इनको CO, CO2 और SO2 etc. ये सब क्या है? प्राइमरी pollutants है। Those air pollutants which are produced due to reaction between primary air pollutants and common atmospheric substance, इनको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी pollutants। और ये कौन कौन से हैं? ओजोन है, पेरोक्सीटाइल नाइट्रेट है, ये सब क्या हैं? सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हैं, क्योंकि ये क्या बनते हैं? प्राइमरी जो एयर है, एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं, उनसे रिएक्शन करने के बाद बनते हैं ये। हैंस पेरोक्सीटाइल नाइट्रेट, पेन की फुल फॉर्म है ये पेरोक्सीटाइल नाइट्रेट। ओजोन एंड स्मोक आर सेकेंडरी पोल्यूटेंट है सब। वेयर इज ऑक्साइड ऑफ सल्फर, सल्फर की जो ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड, और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब क्या है? प्राइमरी पोल्यूटेंट है। पता होना चाहिए सेकेंडरी पोल्यूटेंट कौन से हैं और प्राइमरी पोल्यूटेंट कौन से हैं। बर्निंग ऑफ पेट्रोल इन व्हीकल रिलीज लेड विच पोल्यूट्स द एयर। लेड इज यूज्ड एन एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है इंजन में लेड का। लेड इज एन एयर पोल्यूटेंट दैट लीड्स टू सीरियस हेल्थ डिसऑर्डर, ठीक है। लेड एक एयर पोल्यूटेंट है और इससे क्या होता है? हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल है ये। लेड हिंडर्स डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन इन चिल्ड्रन, रिड्यूस देयर IQ लेवल को रिड्यूस करता है उनका, एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्ट एंड रेस्पिरेटरी डिजीज इन एडल्ट, ठीक है। हार्ट और रेस्पिरेटरी डिजीज के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है। द कलरलेस गैस रिलीज्ड फ्रॉम मोटर कार एंड इनकम्प्लीट कम्ब्यूशन ऑफ सिगरेट इज कार्बन मोनोऑक्साइड होती है ये, ठीक है, जो मोटर कार से निकलती है और जो सिगरेट का जो इनकम्प्लीट कम्ब्यूशन होता है उससे निकलती है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट है। इट कंबाइन विद हीमोग्लोबिन के साथ ही कंबाइन हो जाती है, प्रेजेंट इन द ब्लड टू फॉर्म कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, ड्यू टू विच ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड रिड्यूस, ठीक है। जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है ब्लड की वो क्या होती है? इससे रिड्यूस हो जाती है। वैन अप्रोक्सीमेटली 50% हीमोग्लोबिन ट्रांसफॉर्म्स इनटू carboxy hemoglobin, then due to reduction in oxygen level there is an obstruction in respiration which leads to death, okay। fly ash is a pollutant है ये भी, obtained from the combustion of coal के जलाने से निकलता है ये। the fine power produced from coal based thermal power plant causes respiratory disease in organism. it accumulates on leaves of plants and hinders photochemical reaction। स्मोक ऑफ ए सिगरेट इज ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है ये केमिकल सब्सटेंस का। द सिगरेट स्मोक कंटेन्स गैसेस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोजन साइनाइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, एज वेल एज विद अनस्टेबल केमिकल कंपाउंड लाइक फॉर्मेल्डिहाइड और एक्रोलीन है, बेंजीन है, एंड आर आल्सो प्रेजेंट इन दैम, ठीक है। ये स्मोक के किसमें? सिगरेट के स्मोक में प्रेजेंट होते हैं सब। निकोटीन इज आल्सो प्रेजेंट इन द सिगरेट में प्रेजेंट होता है, सिगरेट के स्मोक में निकोटीन भी प्रेजेंट होता है, बट इट इज़ प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल अमाउंट। इट इज़ एक्सट्रीमली हार्मफुल एंड कॉजेज कैंसर का कारण बनता है निकोटीन। दिस कॉज बर्थ टू डिजीज कंसर्निंग इरिटेशन इन आई, नोज, थ्रोट एंड हार्मफुल डिजीज लाइक कैंसर, ब्रोंकाइटिस और अस्थमा, इन सब का कारण बनता है ये। एशियन ब्राउन क्लाउड वाज मेनली स्प्रेड ओवर साउथ एशिया ड्यू टू पोल्यूशन के कारण ये साउथ एशिया के ऊपर क्या है? स्प्रेड हुआ था। ए डिटेल रिपोर्ट वाज पब्लिश ऑन दिस इन 2007। ब्राउन क्लाउड्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू एयर पोल्यूशन एंड स्प्रेड ओवर पार्टिकुलरली साउथ एशियन रीजन ड्यूरिंग जनवरी टू मार्च। ब्राउन क्लाउड्स कंसिस्ट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 85% एरोसोल, इससे बना होता है ये। इट आल्सो कंटेन सल्फेट, ब्लैक कार्बन एंड अदर डेडली केमिकल्स विच कोज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स एंड कैंसर, ठीक है। इन सबसे बनता है ये और ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम और कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सिग्निफिकेंट चेंज इन सोलर रेडिएशन इन इंडिया एंड चाइना एंड इवन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड चेंज इन मॉनसूनल रेनफॉल पैटर्न आर कोज्ड बाय ब्राउन क्लाउड्स के कारण होते हैं। ये सब का कारण ब्राउन क्लाउड है।
फ्लाई एश इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स के मैन्युफैक्चर में यूज़ किया जाता है फ्लाई एश। द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ फ्लाई एश इज़ ए रिप्लेसमेंट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, ये फ्लाई एश का कॉमन सा यूज है, पोर्टलैंड सीमेंट में इसका यूज़ किया जाता है। यूज इन प्रोड्यूसिंग कंक्रीट, ये बेनिफिट है एंड हार्म्स है फ्लाई ऐश की। ठीक है, डिजीज़ होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम की, इससे डिजीज़ इन एयर क्वालिटी, इनहिबिट्स फोटोसिंथेसिस बाय डिपोजिशन ऑन द लीव्स ऑफ प्लांट्स। और यूज क्या है, ये तो इसके लॉस थे। फ्लाई ऐश के बेनिफिट क्या हैं, लैंडफिल में यूज होती है ये। फ्लाई ऐश मेड ब्रिक्स बनाने में यूज़ किया जाता है फ्लाई ऐश का। आर लाइट इन वेट, वेट में लाइट होती हैं ये और स्ट्रोंगर होती हैं सीमेंट ब्रिक्स की तुलना में। सोयल वाटर रिटेंशन कैपेसिटी इंक्रीज बाय स्प्रिंकलिंग इट इन द फील्ड और मोर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, ये सारे बेनिफिट हैं। बेनिफिट और हार्म क्या क्या इसकी हानियाँ हैं सब बता दी हैं आपको इसमें। SiO2 और Al2O3 एंड ओकेशनली CaO आर मेन केमिकल कंपोनेंट है जो फ्लाई ऐश के अंदर प्रेजेंट होते हैं, पता होना चाहिए इन सब का। इन एडिशन टू दिस इट आल्सो कंटेन्स सम टॉक्सिक एलिमेंट्स लाइक लेड होता है इसके अंदर, आर्सेनिक और कॉपर पार्टिकल्स। It is noteworthy that many types of mechanisms are used to prevent air pollution को रोकने के लिए बहुत सारे यूज़ किए जाते हैं मैकेनिक्स, बहुत सारे टाइप के। ड्यू टू गैसियस एंड पार्टिकुलेट पार्टिकल्स, द स्पेशल फिल्टर, इसको बोलते हैं बैग फिल्टर, इज यूज टू सेपरेट पार्टिकुलेट पार्टिकल्स मिक्सड विद स्मोक एंड रिलीज्ड फॉर्म ऑफ फैक्ट्रीज। ठीक है, जो फैक्ट्री से निकलते हैं स्मोक के अंदर मिक्स हो जाते हैं जो पार्टिकुलेट पार्टिकल्स होते हैं, उनको अलग करने के लिए बैग फिल्टर का यूज़ किया जाता है। बैग फिल्टर इज़ यूज टू सेपरेट पार्टिकुलेट सब्सटेंस लेस देन 50 माइक्रोमीटर डायामीटर। ठीक है, जो 50 माइक्रोमीटर डायामीटर से भी कम के होते हैं पार्टिकुलेट मैटर, उनको ये फिल्टर करता है। वेयर इज टू फिल्टर पार्टिकुलेट पार्टिकल्स ग्रेटर देन 50 माइक्रोमीटर, सम इक्विपमेंट नेम्ड है, जैसे साइक्लोन सेपरेटर है और साइक्लोन कलेक्टर है, वेट स्क्रबर है, इन सब का यूज़ किया जाता है जो 50 माइक्रोमीटर से ज़्यादा के जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं उनको अलग करने के लिए। साइक्लोन डिवाइडर इज़ नॉट यूज्ड टू चेक एयर पोल्यूशन। ठीक है, साइक्लोन डिवाइडर का यूज़ नहीं किया जाता है एयर पोल्यूशन को चेक करने के लिए। अब ये है फिल्ट्रेशन दिया है पार्टिकुलर मैटर का थ्रू साइक्लोन सेपरेटर्स के द्वारा, ये देख लेंगे इमेज। ठीक है, smoke is churned in a cyclone separator through cyclone or drilling. Eventually solid particulate particles settle down due to weight. The gas free from particulate particles released through the upper part of cylinder enters into the atmosphere. Cyclone separator is used to prevention of this type of air pollution. Notable that bacteria responsible for nitrification convert ammonia present in the soil to nitrate. ठीक है, बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, फॉर नाइट्रिफिकेशन के लिए। द प्लांट एब्जॉर्ब दिस थ्रू रूट्स इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट आयंस, नाइट्रेट आयन ETC। इन रिटर्न प्लांट प्रोवाइड दिस बैक्टीरिया फूड एंड शेल्टर। ठीक है, इन दिस वे द इफेक्ट ऑफ म्यूचुअलिज्म इज सीन ऑन प्लांट्स एंड द एटमोसफेयर अराउंड दैम। अब बायो इंडिकेटर्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं दैट रेस्पॉन्ड इन एन स्पेशली क्लियर वे टू चेंज इन दैट एनवायरमेंट। द लाइकेन्स आर यूजफुल बायो इंडिकेटर्स फॉर एयर पोल्यूशन के लिए। ठीक है, मोस्टली ये यूज़फुल होते हैं, यूज़फुल बायो इंडिकेटर का काम करता है लाइकिंग, स्पेशली सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन सिंस दे ड्राइव देयर वाटर एंड इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मेनली फ्रॉम द एटमोसफियर रेदर दैन फ्रॉम द सोयल, क्योंकि ये जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये एटमोसफियर से लेते हैं सोयल की तुलना में। लाइकिन आर सेंसिटिव होते हैं एयर पोल्यूशन के लिए ड्यू टू विच दे आर नॉट फाउंड इन द नियर बाई एरियाज ऑफ सिटीज़। ठीक है, वहाँ पे नहीं होते हैं जहाँ ज़्यादा एयर पोल्यूशन होता है। इन ए रिपोर्ट रिलीज ऑन 2 मई 2018, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हाईलाइटेड द 8 of 10 मोस्ट पोल्यूटेंट सिटीज़ वर इंडिया एंड 4 दैम ऑफ कानपुर है, वाराणसी, लखनऊ और आगरा वर इन उत्तर प्रदेश। कानपुर वाज नेम्ड द वर्ल्ड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन WHO लिस्ट। समझ गए, 2018 की जो रिपोर्ट आई थी उसमें है ये। इट इज़ नोटवर्थी दैट इन February 2020 IQ Air Visual published World Air Quality Report 2019. According to the report, Ghaziabad is the most polluted city of the world. 2019 की जो रिपोर्ट आई थी उसमें गाजियाबाद है।
इंडियाज़ एयर क्वालिटी इंडेक्स इज़ बेस्ड ऑन 8 मेजर पॉल्यूटेंट पे बेस्ड है ये, जो क्या है, स्मॉलर हैं 10 माइक्रोमीटर साइज पार्टिकुलेट मैटर से PM10, स्मॉलर हैं जो 2.5 माइक्रोमीटर साइज पार्टिकुलेट मैटर PM, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन O3, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया NH3, लीड PB। ठीक है, ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है इन ये 8 जो PM10 है, PM है, ये सब है, इन सब के ये 8 मेजर पोल्यूटेंट्स हैं, इनके बेस पे निकाली गई है। CO and O3 are measured on an average of 8 hours and other pollutants are measured on average of 24 hours. Measurement unit of NO2 and O3 is microgram per cubic meter and CO milligram per cubic meter. इन सब का ध्यान रखना। It is notable that carbon dioxide and methane आर यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है, CO का और CO2 का और CH4 का। इट इज़ नोट वर्थी दैट 6 सीरीज ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स इज प्रेस्क्राइब्ड। क्या क्या दी गई हैं, इंडेक्स है, ये सीरीज है, कलर शोन, और यह पॉसिबली हेल्थ इम्पैक्ट है पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है इनका। 0 से 50 है अगर तो ये गुड है और इसका कलर होता है ग्रीन और ये मिनिमम इम्पैक्ट डालती है। 51 से अगर 100 तक है इंडेक्स तो ये सेटिस्फैक्ट्री है, कलर लाइट ग्रीन और माइनर ब्रीथिंग होती है इससे, और डिस्कम्फर्ट फॉर सेंसिटिव पीपल्स के लिए डिस्कम्फर्ट होता है ये। अगर 101 से 200 तक है इंडेक्स तो ये है मॉडरेटली पॉल्यूटेड और कलर येलो होता है, ब्रीथिंग डिस्कम्फर्ट टू द पीपल विद अस्थमा एंड हार्ट डिजीज, इन लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अगर इंडेक्स क्वालिटी कितनी है 201 से 300 तक है तो पुअर है, ऑरेंज कलर होता है इसका, और ब्रीथिंग डिस्कम्फर्ट टू मोस्ट पीपल ऑन प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर। 301 से अगर 400 तक है तो वेरी पुअर है, कलर रेड है, रेस्पिरेटरी इलनेस होती है इससे ऑन प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर। 401 से अगर 500 तक है तो समझो सीवर है कंडीशन, डार्क रेड कलर होता है, मैरून, अफेक्ट हेल्दी पीपल को भी अफेक्ट करता है ये, एंड सीरियसली इम्पैक्ट दोज विद एग्जिस्टिंग डिजीज। समझिए, इट इज़ नोट वर्थी दैट टू प्रिवेंट इंक्रीजिंग एयर पोल्यूशन इन सिटीज, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट ऑन 17 अक्टूबर 2014 रिलीज्ड द नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स NAQI. This index indicates the level of air pollution in urban cities by adopting one number, one color or one description. It is notable that this was started under Swachh Bharat Abhiyan. It is notable that CAAC, Climate and Clean Air Coalition, is a global effort to different countries, civil societies, private groups, which improve the quality of atmosphere by minimizing short-lived climatic pollutants को कम करके एटमॉस्फेयर की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है इन सब का पर्पज। दिस इज़ एन अलायंस फॉर्म्ड बाय 53 कंट्रीज एंड डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इन सब का ये अलायंस है। CAAC फोकस प्राइमरली ऑन मीथेन पे फोकस करता है, ब्लैक कार्बन पे एंड हाइड्रोफ्लोरोकार्बन पे फोकस करता है ये। इन एडिशन टू दिस मेंबर कंट्रीज ऑफ द अलायंस आल्सो रिकॉग्नाइज द फैक्ट दैट मिनिमाइजेशन ऑफ शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेटिक पोल्यूटेंट्स are capable of evaluating the pros and cons of global effort for minimization of CO2. The equipment named catalytic converter is used for conversion of NOx, CO and unburnt hydrocarbons released from vehicles into harmful molecules. In these released gas is flown over the catalyst, platinum, palladium, rhodium, in which the gases mixture present convert to HCO को CO2 में, NO को N2 में and HC5 को CO2 प्लस वाटर प्लस, ठीक है, HO2, इनमें कन्वर्ट करना है। 2CO प्लस O2 से इनसे क्या बनेगा 2CO2 प्लस O2। एयर पोल्यूशन कॉज्ड ड्यू टू डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ इज नोन एज डोमेस्टिक एयर पोल्यूशन बोलते हैं। मोस्ट सिग्निफिकेंट पोल्यूटेंट ऑफ इंडोर एयर पोल्यूशन कौन सा है, ये रेडोन गैस है जो इंडोर पोल्यूशन एयर पोल्यूशन के लिए सिग्निफिकेंट है। रेडोन इज कलरलेस है, ये ऑर्डरलेस रेडियो एक्टिव नोबल गैस है। रेडोन गैस इज रिलीज फ्रॉम रेडियम से निकलती है ये। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेडोन गैस
देयर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ लंग कैंसर की प्रोबेबिलिटी है, ब्लड कैंसर की प्रोबेबिलिटी है ह्यूमन बींग्स में। इट इज़ नॉट वर्थी दैट रेडोन गैस रिलीज नेचुरली फ्रॉम सोयल से रिलीज होती है नेचुरली, और इन सिटीज ड्यू टू रिडक्शन इन वेंटिलेशन दिस गैस एक्यूमुलेट इन हाउसेज टू गिव बर्थ टू डिजीज लाइक लंग कैंसर। अकॉर्डिंग टू WHO एवरी ईयर लाख ऑफ पीपल डाई ड्यू टू डोमेस्टिक एयर पॉल्यूशन। ठीक है, इससे लाखों लोग मर जाते हैं हर साल। अब आया एसिड रेन। एसिड रेन इज कॉज्ड बाय केमिकल रिएक्शन का कारण है दैट वीगन व्हेन ए कंपाउंड लाइक सल्फर डाइऑक्साइड हुआ, नाइट्रोजन ऑक्साइड हुआ, ये क्या होते हैं, एयर में रिलीज होते हैं जब ये, तो तब एसिड रेन बनती है। दी सब्सटेंस कैन राइज वेरी हाई इनटू द एटमॉस्फेयर वेयर दे मिक्स एंड रिएक्ट विद वाटर, ऑक्सीजन एंड देयर केमिकल to form more acidic pollutants. When these pollutants fall on the surface with rain, it is termed acid rain में टर्म हो जाते हैं। Normally the pH value of acid rain is less than 5.6 से कम है। Notably the pH value of pure water is 7.0। ठीक है, due to this reason acid gets accumulated on earth. It happens in two forms। टू फॉर्म्स में हैपन होता है। ये कौन कौन सी में? एसिड डिपोजिशन होता है मॉइस्ट वेदर और ड्राई वेदर में। मॉइस्ट एक्यूमुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है रेन, फॉग एंड आइस, और ड्राई एक्यूमुलेशन के लिए पार्टिकल्स ड्रैग्ड ड्यू टू फ्लो ऑफ एयर बाय एसिडिक गैसेस। ठीक है, ये एसिड एक्यूमुलेशन है ड्यू टू एसिड रेन। इट इज़ नोटवर्थी दैट अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ द एसिड गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू अर्थ एंड गेट्स एक्यूमुलेटेड इन ड्राई फॉर्म में एक्यूमुलेट हो जाते हैं। अब ये क्या है, हार्म है ये फ्रॉम एसिड रेन से, क्या क्या हार्म होते हैं ये डायग्राम देख लेंगे। सॉरी, ठीक है। NO2 इमिशन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल से निकलती है। NO2 और लाइट पार्टिकल्स कोज एसिड रेन मिक्सिंग विद एयर और एंड वेपर में मिक्स होके ये एसिड रेन के लिए रेस्पॉन्सिबल बनते हैं। क्या इफेक्ट पड़ते हैं इसके, एसिड रेन के? ये प्लांट की लीव के लिए हार्मफुल होती है। डिस्टर्बेंस इन रेस्पिरेटरी एंड फोटोसिंथेसिस में डिस्टर्बेंस पैदा करती है। सेपरेशन ऑफ सोयल न्यूट्रिएंट फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। और एल्यूमिनियम कंपाउंड हार्म ट्रीज, प्रोलिफरेशन ऑफ एल्यूमिनियम टू पॉन्ड एंड लेक्स, और एसिडिक वाटर अफेक्ट फिश एंड फ्रॉग्स और एग्स। ठीक है, इनके एग्स को हार्मफुल इफेक्ट मतलब गलत तरीके से इफेक्ट करती है एसिड रेन जो है। डिकम्पोजिशन ऑफ स्टोन्स ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स और आई थ्रोट रिलेटेड डिजीज इन ह्यूमन, ये सारी डिजीज़ हो जाती है। ठीक है, ये इकोनॉमिकल एंड कल्चरल लॉस है इसका। और ये जो प्लांट लीव पे जो और जो एग्रीकल्चर पे इसका इफेक्ट पड़ता है, ये इम्पैक्ट क्रॉप ग्रोथ है। ठीक है, मतलब इससे जो क्रॉप है उसकी ग्रोथ पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है एसिड रेन की वजह से। समझ गए? तो ये सारा इस डायग्राम में दिखाया गया था। SO2 गैस इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्स से निकलती है ये आफ्टर एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। SO2 combines with rainwater causing acid rain because of this layer and layers of red powder get corroded from bricks of buildings. It is noteworthy that SO2 is also known as cracking gas बोलते हैं इसको, because it is continuously flown on a stone पे फ्लो होती है ये। The stone gets mangled. SO2 gas excreted from मथुरा oil refinery is responsible for the corrosion of ताजमहल of आगरा। ठीक है, जो मथुरा ऑयल रिफाइनरी से जो SO2 गैस एक्सक्रीट हुई थी, वही जो ताजमहल है आगरा में उसके कोरोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। Acidic rain drops after coming in contact with the soil on the earth causes irreparable damage. Due to excessive acidic, there is an exchange of hydrogen ion and positive cations nurturing the soil. Because of these reasons, nurturing elements of soil gets leach हो जाती है soil and the fertility of soil क्या हो जाती है, soil की fertility degrade हो जाती है। Now Norway is the most affected country from acid rain, सबसे मोस्ट अफेक्टेड कंट्री है एसिड रेन से।
Its half of the southern part is affected from acid rain because most of the lakes and river water become acidic. लेक्स आर बिकमिंग बायोलॉजिकल डेड. लेक्स कैसी हो जाती है? बिल्कुल बायोलॉजिकली डेड हो जाती हैं ये. बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स एसिड रेन इज नोन एज, क्या बोलते हैं इनको? लैक किलर बोलते हैं एसिड रेन को. द बैपमोन बैकग्राउंड एयर पॉल्यूशन मॉनिटरिंग नेटवर्क, इसकी फुल फॉर्म है. डाटा कलेक्टेड ड्यूरिंग 1974 से 1984 shows that a few areas are already under stress condition. During 2 decades, the acidic content of rain in Delhi increased, which means its pH value decreased from 7.0 से. ठीक है, इसका pH वैल्यू रेन का क्या हो गया है? डिक्रीज हो गया है. 1965 में इतना था ये, और 1984 में कितना हो गया था? 6.1. एंड इन नियर बाय आगरा फ्रॉम 9.1 से कितना हो गया? 6.3. Acid rain also occur in Canada and other Scandinavian countries, which is extremely harmful there. It is noteworthy that acid rain information center, एरिक बोलते हैं इसको, is situated in Manchester, इंग्लैंड में है ये एरिक का सेंटर. अब एसिडिक गैस नेचुरल सोर्स क्या है इनके, और मैन मेड सोर्स क्या है? NO2 और देयर ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के क्या क्या सोर्स हैं? वोल्केनिक इरप्शन से निकलती है ये, बायोलॉजिकल डिके से निकलती है, और लाइटनिंग स्ट्राइक से निकलती है. और मैन मेड सोर्स क्या है इसके? ऑयल है, कोल है, एंड कंब्यूशन ऑफ नेचुरल गैस, फॉरेस्ट फायर, इन सब से NO2 निकलती है, N2 सॉरी. सल्फर एंड उसके ऑक्साइड्स, देयर ऑक्साइड्स वोल्केनिक इरप्शन से निकलती है ये भी, सी फायर्स और फोटोप्लैंक्टन. और मैन मेड क्या है? कंब्यूशन ऑफ कोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, और बाय रिफाइनिंग ऑफ क्रूड ऑयल, एंड बाय केमिकल एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, इन सब से निकलती है. ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन से, डिकम्पोजिंग वेजिटेशन, और आउट गैसिंग फ्रॉम ओशियन. और मैन मेड में डिफोरेस्टेशन से, थ्रू इंडस्ट्रियल प्रोसेस, और बाय कंब्यूशन ऑफ फॉसिल फ्यूल. ठीक है. अब ये क्या है? इफेक्ट है एसिड रेन का ऑन एक्वेटिक सिस्टम पे. क्या इफेक्ट पड़ता है? एसिड रेन हार्मफुल इफेक्ट ऑन एक्वेटिक सिस्टम. क्या होता है? एग हैचिंग हैम्पर्ड हो जाते हैं, और एंड ऑफ टिश्यू साल्ट बैलेंस बिकॉज ऑफ लो pH, पुअर फूड पॉइजनिंग थ्रू ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड, और डिस्टर्बेंस इन एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2, फॉर्मेशन ऑफ म्यूकस ओवर गिल्स बाय एसिडिक एटम्स, और लैक ऑफ फूड फॉर फ्रॉग्स, और डेथ ऑफ मे फ्लाई, इसकी डेथ हो जाती है, फिश की डेथ हो जाती है. इतने सारे नेगेटिव इफेक्ट हैं. अब आया वाटर पॉल्यूशन. Pollution in water is an extensive problem. Various types of pollutants cause pollution in water. Even the excess of nutrients in the water also influence the organism. When both organic and inorganic nutrients become excess in water, जब वाटर के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की अधिकता हो जाती है, तो इसको हम बोलते हैं यूट्रिफिकेशन. यूट्रिफिकेशन लीड्स टू एल्गल ब्लूम को लीड्स करती है ये. इन दिस प्रोसेस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर बॉडी गेट्स कवर्ड बाय ब्लू ग्रीन एल्गी अलोंग विद ए नंबर ऑफ प्लांट्स. Algae and other aquatic plant use most of the oxygen of water from the respiration process. ठीक है. एल्गी जो होते हैं, जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं, वे वाटर से ऑक्सीजन लेते हैं अपने रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान. अलोंग विद दिस दे प्रोड्यूस टॉक्सिन इन द रिजर्वर ड्यू टू लैक ऑफ O2 एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म बिगन टू डाई इन द रिजर्वर. अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो उससे वे क्या होंगे? वे मरने शुरू हो जाएंगे. Therefore, due to the excessive increase in nutrition, the destruction of biodiversity occurs. Hence, eutrophication decrease water quality. Water quality को decrease करता है eutrophication and reduce the oxygen level leading to water pollution. समझिए, ऑक्सीजन लेवल को reduce करता है वाटर के अंदर. अब ये यूट्रिफिकेशन और इसके इफेक्ट हैं, ये देख लेंगे. क्या क्या हो जाता है? एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, अगर न्यूट्रिएंट्स की अधिकता हो जाती है, पार्टिकुलरली नाइट्रोजन फास्फोरस की अधिकता हो जाती है अगर वाटर में, तो क्या होता है? एल्गल ब्लूम, ग्रोथ ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स में एल्गल ब्लूम की ग्रोथ बढ़ जाती है. स्प्रेडिंग ऑन द सरफेस ऑफ रिजर्वर, इसे सरफेस की जो उसका सरफेस होता है उस पर स्प्रेड हो जाते हैं. इससे क्या होता है? O2 की कमी हो जाती है,
और O2 की ऑक्सीजन की कमी होगी तो क्या होगा, डेथ ऑफ मैरीन ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी और बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा उससे, समझिए। और स्लॉटर हाउस वेस्ट एक्सक्रीटा से ये वाटर पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार है और फैक्ट्री का वेस्ट भी वाटर पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। Increasing the quantity of nitrogen and phosphorus in water by unnatural means is called the eutrophication. BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज द मेन यूनिट है ये वाटर पोल्यूशन को मेजर करने की। BOD द BOD द ग्रेटर इज द इन्फेक्शन लेवल ऑफ वाटर। अगर BOD ज़्यादा है तो ये समझो वाटर लेवल का इन्फेक्शन भी ज़्यादा है, मतलब पॉल्यूशन वाटर का ज़्यादा है। इट इज़ रिमार्केबल दैट द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इंक्रीज as the amount of organic waste sewage increase and use of O2 increase as well. As a result, the level of dissolved oxygen DO also decrease. Therefore, the demand for O2 is directly related to the amount of increased waste. This demand is also called, क्या बोलते हैं इसको, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं। Therefore, the greater BOD, the lower will be DO, dissolved oxygen. BOD ज़्यादा होगा तो डिमांड ऑक्सीजन कितना होगा, कम होगा। BOD जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, 1/DO के। इट इज़ रिमार्केबल दैट जस्ट ए फ्यू टॉलरेंट स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक एनालिडा एंड एक्स ऑफ सम अदर इंसेक्ट में सर्वाइव इन हाईली पोल्यूटेड एंड लेस DO वाटर। ठीक है, कुछ ही स्पीसीज टॉलरेट कर सकती हैं हाई पोल्यूटेड वाटर में। These are identified as pollutant species of polluted water. It is noteworthy that when the value of DO of any reservoir gas is below 8.0 mgl-1, then the water is called contaminated water. When this level goes below, और अगर लेवल 4.0 mgl-1 इतना पहुँच जाता है, then the water is called highly polluted water. The highest level BOD in the गंगा रिवर इज़ फाउंड बिटवीन द कानपुर और इलाहाबाद के बीच में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लेवल पाया जाता है BOD का। इनफैक्ट बिकॉज ऑफ द पोरिंग डाउन द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट इन द गंगा रिवर फ्रॉम कानपुर, द लेवल BOD बिकम द हाईएस्ट लेवल, क्योंकि कानपुर से इलाहाबाद के बीच की जो गंगा है वो मोस्टली पॉल्यूटेड है। ठीक है, एबायोटिक पोल्यूटेंट, आर्सेनिक पोल्यूटेंट, द अंडरग्राउंड वाटर। आर्सेनिक इन द स्टेट ऑफ कंपाउंड, इट इज़ फाउंड इन मैनी प्लेसेज ऑन द अर्थ. It is mixed from with the vapor of volcano, oceanic water and other mineral water. ठीक है, इन सब से मिक्स हो जाता है वाटर के अंदर। इन इंडिया अंडरग्राउंड वाटर एट मैनी प्लेसेस इज कंटेमिनेटेड विद आर्सेनिक से कंटेमिनेटेड है बहुत जगह। इंडिया के अंदर जो अंडरग्राउंड वाटर है, द कॉन्टिन्यूअस कंटैक्ट विद आर्सेनिक लीड्स टू इन ब्लैक फुट डिजीज। क्या हो जाता है, आर्सेनिक से ब्लैक फुट डिजीज हो जाती है। It is remarkable that at the coastal area of Ganga River, the highest level of arsenic is found in the underground water. जो गंगा रिवर का जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे सबसे ज़्यादा आर्सेनिक लेवल पाया जाता है। It is noteworthy that arsenic also prevails in the ecosystem by the spray of chemical pesticides and weedicides. According to the standard of the World Health Organization, the level of arsenic कितना होना चाहिए, 0.01 mg प्रति लीटर। ठीक है, इतना होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली द एब्जॉर्बिलिटी ऑफ आर्सेनिक इन पैडी प्लांट्स इज मच मोर। पैडी प्लांट्स में सबसे ज़्यादा होता है आर्सेनिक को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी। इट रीच टू ग्रेन्स थ्रू ग्राउंड वाटर से ग्रेन्स में पहुंच जाता है। बाय दिस द होल फूड चेन इज गेटिंग अफेक्टेड। इससे क्या होता है, सारी फूड चेन अफेक्ट होती है। अंडरग्राउंड वाटर इन द प्लेन ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र इन इंडिया एंड प्लेन्स ऑफ पद्मा मेघना ऑफ बांग्लादेश इज मोस्टली अफेक्टेड बाय आर्सेनिक पॉल्यूशन। अंडरग्राउंड वाटर इन 7 स्टेट ऑफ जैसे वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, यूपी, असम, मणिपुर और राजनांदगांव और छत्तीसगढ़ हैज़ बीन एक्सट्रीमली पॉल्यूटेड है ये आर्सेनिक से। इन दिस ईयर 1978 द फर्स्ट केस ऑफ वाटर पोल्यूशन वाज रिपोर्टेड बाय आर्सेनिक इन वेस्ट बंगाल इन इंडिया। पहला केस आया था ये वेस्ट बंगाल के अंदर। दामोदर रिवर हैज़ बिकम द मोस्ट पोल्यूटेड रिवर ऑफ द कंट्री एज इट फ्लोज थ्रू द कोल माइन और इंडस्ट्रियल एरिया से होकर निकलती है ये, इसलिए मोस्ट पोल्यूटेड रिवर है ये। इट हैज़ बिकम बायोलॉजिकल डेजर्ट भी कहा गया है इसको इन 300 किलोमीटर में, लॉन्ग वे बिटवीन द गिरडी एंड तिरकापुर। The most chemical pollution from industrial debris occurs from the leather industry. This industry is mainly responsible for water pollution और soil pollution के लिए responsible है।
क्वालिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन मणिपुर, त्रिपुरा, उड़ीसा कैसा है? मेघालय, झारखंड और एमपी में कैसा है? हाईली वरीसम है, मतलब चिंता की बात है, अच्छा वाटर नहीं है यहाँ पे। 85% रूरल पॉपुलेशन इन इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन ग्राउंड वाटर पे डिपेंड है। रिमेनिंग 15% पॉपुलेशन गेट्स पोर्टेबल वाटर फ्रॉम ओपन वेल्स और ओपन सोर्स ऑफ वाटर। ठीक है। डेडली केमिकल लाइक आर्सेनिक, फ्लोराइड, यूरेनियम हैव बीन फाउंड इन अंडरग्राउंड वाटर में सब पाए जा रहे हैं ये वाले केमिकल। नोक नी सिंड्रोम इज प्रोड्यूस्ड बाय द पोल्यूशन ऑफ फ्लोराइड के कारण हो रहा है नोक नी सिंड्रोम। ऑल्दो फ्लोराइड एलिमेंट इज अवेलेबल इन स्मॉल अमाउंट इन वाटर, फ्लोराइड भी पाया जाता है ये। दिस प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू गम्स एंड टीथ, बट इन एक्सेसिव कंसनट्रेशन कॉजेज ए डिजीज कॉल्ड फ्लोरोसिस बोलते हैं उसको। द इंटेक ऑफ एक्सेसिव फ्लोराइड इंक्रीज द लाइकलीहुड ऑफ हम्प्ड बैक, इससे ये इंक्रीज हो जाता है। और इट्स कॉन्टीन्यूअस कंजम्पशन लीड्स टू वीकनेस इन जॉइंट ऑफ बोन्स कमज़ोर हो जाते हैं, स्पेशली इन द स्पाइनल कॉर्ड, अगर कॉन्टीन्यूम इसको यूज़ करते हैं जिसमें वाटर में फ्लोराइड की अधिकता होती है उसको। हाई फ्लोराइड स्टोरेज इज़ द ओनली कॉज ऑफ बेंडिंग ऑफ द फीट विच इज़ कॉल्ड, इसको बोलते हैं नोक नी सिंड्रोम, ये हाई फ्लोराइड स्टोरेज के कारण हो जाता है। सी पोल्यूशन देखो, अब इंक्रीजिंग सी पोल्यूशन इज ए वरीशम सब्जेक्ट है ये भी। इट इज़ नोटवर्थी दैट सी एक्ट ए स्टोर हाउस बाय एब्जॉर्बिंग 1/3 ऑफ CO2 जनरेटेड फ्रॉम मैन मेड एक्टिविटीज़। ठीक है, इतनी CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। ओशियन एक्सीडिफिकेशन इज द ऑनगोइंग डिक्रीज इन द pH वैल्यू ऑफ अर्थ ओशियन caused by intake of carbon dioxide from the atmosphere. The acidification of seawater would adversely affect the growth and survival of Calliarichia's phytoplankton, the growth and survival of coral reefs and survival of some animals have phytoplankton larva. इन सबको ये अफेक्टेड कर रहा है। क्या इफेक्ट है ओशियनिक एसिडिटी के? क्या क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं? इंक्रीज्ड ओशियन एसिडिटी, क्या हो रहा है? लैक ऑफ प्लैंकटन प्रोडक्शन, ठीक है, प्लैंकटन का प्रोडक्शन कम हो रहा है। लैक इन कार्बोनेट आयन कम हो रहा है। फाइटोप्लैंकटन सर्वाइवल इज एक्टेड एडवर्सली, और कोरल ब्लीचिंग हो रहा है। लैक ऑफ प्लैंकटन प्रोडक्शन से क्या हो रहा है? फेल इन प्रोडक्शन ऑफ फिश, ठीक है, फिश का प्रोडक्शन कम हो रहा है। और जो लैक हो रहा है कार्बोनेट आयन में, तो इससे क्या हो रहा है? ब्लॉकेज इन कैल्सिफिकेशन और ऑब्स्ट्रक्शन इन स्केलेटन फॉर्मेशन में ये ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर रहा है। फाइटोप्लैंकटन सर्वाइवल इज एक्टेड एडवर्सली, और कोरल ब्लीचिंग से क्या हो रहा है? कोरल रीफ की ग्रोथ में बाधा आ रही है। ठीक है, कोरल रीफ की ग्रोथ नहीं हो पा रही है। एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फास्ट ग्रोथ ऑफ एल्गी। अगर नाइट्रोजन की एक्सेस होती है तो वो एल्गी की फास्ट ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इट इज़ नोटेबल दैट इन ईयर 1948 इन द इंटरनेशनल मीट इन जेनेवा, इंटरनेशनल सी ऑर्गेनाइजेशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्मली, द ओरिजिनल नेम ऑफ विच इंटर गवर्नमेंटल मैरीटाइम कंसल्टेटिव ऑर्गेनाइजेशन, इमको बोलते हैं इसको, इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान रखनी है। बट इन द ईयर 1982 ऑर्गेनाइजेशंस नेम वाज कन्वर्टेड टू इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, पहले ये इमको था, अब 1982 में क्या बना दिया इसको? IMO बना दिया। नॉर्मल वॉइस जनरेटेड फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इज नोन, साउंड बोलते हैं नॉर्मल वॉइस को। व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इंक्रीज देन इट इज़ नोन एज नॉइज बोलते हैं, जब साउंड की इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। द अनवांटेड साउंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग अनरेस्ट एंड डिस्कम्फर्ट इन ह्यूमन बींग्स। ये तो है भाई, अगर शोर ज़्यादा हो जाता है आसपास तो क्या आता है? उससे अनरेस्ट हो जाता है, दिमाग ख़राब हो जाता है पूरी तरह से। यूनिट ऑफ साउंड इज डेसिबल, साउंड की यूनिट क्या है मेज़र करने की? डेसिबल है। दिस नेम वाज गिवन विद ए विजन फॉर पैरेजिंग वर्क्स फॉर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अनप्लान्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यूज ऑफ एक्सेसिव मोटर व्हीकल, ऑपरेटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली ऑफ टू नॉइज पोल्यूशन बढ़ा रहे हैं सब। ड्यूरिंग टेक ऑफ एंड लैंडिंग ऑफ जेट एयरक्राफ्ट एक्सेसिव नॉइज पोल्यूशन इज प्रोड्यूस्ड, सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होता है जेट एयरक्राफ्ट से। देखो, जब विस्परिंग करते हैं साउंड की, बहुत धीरे धीरे बात करते हैं तो उससे 20 डेसिबल साउंड निकलती है। मरमरिंग करते हैं तो 30 डेसिबल साउंड निकलती है। रूम पीसफुल साउंड ऑफ ए वर्क प्लेस, तो वहाँ कितनी होती है?
40 डेसिबल साउंड जेनरेटेड ड्यूरिंग नॉर्मल कन्वर्सेशन में कितनी साउंड जेनरेट होती है? 60 डेसिबल। नॉइज ड्यू टू ट्रक की नॉइज में कितनी होती है इसकी साउंड? 80 to 85 डेसिबल। नॉइज ऑफ जेट इंजन 120 डेसिबल। लैंडिंग ऑफ जेट प्लेन 150 डेसिबल। और रॉकेट इंजन की सबसे ज़्यादा होती है 180 डेसिबल। क्वेश्चंस बहुत बनते हैं इनसे, ठीक है, सबका ध्यान रखना है इनका। इट इज़ नोटवर्थी दैट नॉइज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम जेट एयरक्राफ्ट मूविंग फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड इज नोन एज सोनिक बूम बोलते हैं इसको। ये साउंड की स्पीड से भी फास्ट मूव करती हैं, इससे जो शोर निकलता है जेट एयरक्राफ्ट के मूविंग से। सोनिक बूम कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मैक यूनिट में एक्सप्रेस किया जाता है। नोटेबल दैट दोज ऑब्जेक्ट विच मूव फास्टर देन साउंड द नॉइज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दैम इज नोन एज मैक फर्स्ट बोलते हैं। इफ़ दिस स्पीड इज़ डबल, अगर ये स्पीड डबल हो जाती है तो इस साउंड को क्या बोलते हैं? साउंड की स्पीड को मैक 2 बोलते हैं। ह्यूज ग्रीन प्लांट्स आर ग्रोन इन एक्सेसिव साउंड पोल्यूटेड एरियाज बिकॉज दे हैव द कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब साउंड वेव्स। The green muffler is a control measure for noise pollution by planting green plants। ठीक है, ग्रीन मफलर क्या है? ये नॉइज पोल्यूशन को कंट्रोल करता है। क्या लगा देते हैं? रोड हुआ जैसे इनकी दोनों साइड में क्या लगा देते हैं? प्लांट लगा देते हैं, तो उससे नॉइज पोल्यूशन रुक जाता है, कम हो जाता है। अब आया सोयल पोल्यूशन। Excessive use of fertilizer produce different types of pollution which primarily include soil pollution। फर्टिलाइजर्स का बहुत मात्रा में जब यूज़ करते हैं। वाटर पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूशन, इन सबसे क्या होता है? ये सारे पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार होता है ये। दिस पोल्यूशन एंटर इनटू द फूड चेन में एंटर करता है मैन की और एनिमल्स की थ्रू द मीडियम ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स एंड अफेक्ट दैम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरियस इलनेस। इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक फास्फेट, नाइट्रेट डिजोल्व इन द वाटर इकोलॉजिकल सिस्टम। ये सारे इकोलॉजिकल सिस्टम में डिजोल्व होते हैं। दिस इंक्रीज यूट्रोफिकेशन को इंक्रीज करते हैं हाइड्रो इकोलॉजिकल सिस्टम के अंदर। नाइट्रेट पोल्यूट्स क्या करता है? ये वाटर, ड्रिंकिंग वाटर को पोल्यूट कर देता है नाइट्रेट। फर्टिलाइजर इंक्रीज इनफर्टिलिटी एंड डिक्रीज वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ सोयल। सम पार्ट्स ऑफ देम रिमेन इन द क्रॉप्स विच एक्ट एज ए स्लो पॉइजन फॉर ह्यूमन बींग्स। कुछ जो पार्ट्स होते हैं क्रॉप्स के जो बचे रह जाते हैं, वे कैसे एक्ट करते हैं? ह्यूमन बींग्स के लिए स्लो पॉइजन का काम करते हैं वे। इफेक्ट है सोयल पोल्यूशन के क्या क्या हो रहे हैं भाई इफेक्ट? देखो भाई, डिफोरेस्टेशन बढ़ रहा है जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। डेथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो रही है जिससे क्या हो रहा है? फूड चेन पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। सोयल इरोजन हो रहा है, सोयल एसिडिफिकेशन हो रहा है, और सोयल इरोजन की वजह से फूड और ड्रॉट बढ़ रहा है। फ्लड, कहीं पे फ्लड आ रही है, कहीं पर ड्रॉट हो रहा है ना, सूखा पड़ रहा है। सोयल एल्कालाइजेशन बढ़ रहा है इससे। एंट्री ऑफ पोल्यूटेंट इन प्लांट के अंदर जो पोल्यूटेंट है उनकी एंट्री हो रही है। एंट्री इनटू ह्यूमन ऑर्गेनिज्म थ्रू फूड चेन के द्वारा फिर वो ह्यूमन के अंदर जा रहा है सब कुछ। वाटर पोल्यूशन हो रहा है, फिर इससे क्या हो रहा है? डेडली डिजीज होकर हो रही है लेड और आर्सेनिक के कारण। लॉस ऑफ फर्टिलिटी ऑफ हजार्डस केमिकल्स, इसके कारण फर्टिलिटी कम होती जा रही है जो केमिकल यूज़ करते हैं, और उससे क्रॉप की क्वालिटी पुअर हो रही है, और उससे फिर क्या हो रहा है? रिवेन्यू का लॉस हो रहा है। ये सारे इफेक्ट है सोयल पोल्यूशन के। द सोयल पोल्यूशन इज मोर डेंजरस इन कंपेरिजन टू इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की तुलना में सोयल पोल्यूशन ज़्यादा डेंजरस है। अब है प्लास्टिक पोल्यूशन भी देखो भाई। प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पॉलीथीन आर एटम ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन के एटम होते हैं जो प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जो पॉलीथीन के। इट इज़ ए पॉलीमर ऑफ इथाइलिन C2H4। इन पॉलीथीन मॉलिक्यूल ऑफ इथाइलिन आर कंबाइंड टुगेदर इन सच ए मैनर दैट दे डू नॉट गेट बायोलॉजिकली डिकेड। बिकॉज ऑफ दिस रीजन प्लास्टिक पैकेट थ्रोन आफ्टर यूज डू नॉट डिकम्पोज। ठीक है, जो प्लास्टिक होती है उसको फेंक देते हैं जब यूज़ कर लेते हैं, लेकिन वो क्या होती है? डिकम्पोज नहीं होती है एंड सर्व एज ए सोर्स ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का काम करती है। इट इज़ वॉज डिस्कवर्ड 1953 बाय इटलीज केमिस्ट गुइलियो नाटा, इन्होंने इसको डिस्कवर किया था, एंड जर्मनी की कार्ल जैगलर ने। दे फर्स्ट सा दैट एटम ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन टुगेदर फॉर्म ए सीरीज and combined together in the form of single bond and double bonds. For this discovery, Giulio Natta and Carl Jagler were awarded the Nobel Prize दिया गया था इन्हें 1963 में इसके लिए केमिस्ट्री का। ठीक है,
प्लास्टिक पैकेट्स टेक्स एक्सेसिव टाइम लेते हैं ये डिके होने में। प्लास्टिक पैकेट्स, प्लास्टिक बैग, थर्मोप्लास्टिक विच इज़ ऑब्टेन बाय polymerization of ethylene. It is a non-biodegradable pollutant which pollutes atmosphere as well as soil. About radioactive and other gases pollutions. On April 1986, a nuclear accident took place in a place named चार्नोबिल बोलते हैं इसको, यूक्रेन में हुई थी ये घटना। ड्यू टू द डेडली रेडियोएक्टिव इफेक्ट मैनी पीपल लॉस्ट देयर लीव्स एंड ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल गॉट इंजर्ड। बहुत सारे लोग मारे गए थे इस घटना में। इट इज़ नोटवर्थी दैट द रेडिएशन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाइड्स सर्व्ड एज रेडियोएक्टिव पॉल्यूशन। दिस रेडिएशन इज हार्मफुल टू टिश्यू एंड organ of organism and affect the genetic properties. रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन कॉज हेरिडिटरी चेंज के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन इन द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट हिंडर ब्लड सर्कुलेशन को रोकता है ये, और कॉजेज सर्किनोजीनेसिस के लिए ये जिम्मेदार होता है। क्या इफेक्ट है रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के, भाई ये भी देखो। सोमेटिक और जेनेटिक। सोमेटिक में क्या इफेक्ट पड़ता है, डैमेज टिश्यू एंड लिम्स एंड देयर ऑब्स्ट्रैक्ट देयर वर्किंग सिस्टम। टिश्यू को, लिम्स को डैमेज करता है ये, और उनके वर्किंग सिस्टम को ये क्या करता है, ऑब्स्ट्रैक्ट करता है, रोकता है, वर्किंग नहीं कर पाते हैं वे। डेथ ड्यू टू एनीमिया और ब्लीडिंग के कारण डेथ हो जाती है। जेनेटिक स्टडीज ऑन ड्रोसोफिलिया हैव शोन दैट दिस इंक्रीज म्यूटेशन रेट को बढ़ा देता है ये, और मेसी इफेक्ट ऑन जेनेटिक प्रॉपर्टीज पे इसका मेसी इफेक्ट पड़ता है। भोपाल डिजास्टर आल्सो रेफर टू एज भोपाल गैस ट्रेजिडी बोलते हैं इसको, वाज ए गैस लीक इंसिडेंट इन इंडिया कंसिडर द वर्ल्ड वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर था ये इंडिया का, और इट ओकर्ड ऑन द नाइट ऑफ 3 दिसंबर को हुआ था 1984 में एट द यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड पेस्टिसाइड प्लांट इन भोपाल मध्य प्रदेश। और 500,000 people were exposed to methyl isocyanate gas. According to state government record, 3,787 people were dead. मतलब लगभग 4,000 के करीब लोग इसमें मारे गए थे। बायो रिमेडिएशन क्या है ये, बायो रिमेडिएशन इज ए प्रोसेस ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट थ्रू द यूज ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिज्म। स्मॉल ऑर्गेनिज्म का यूज करके एनवायरनमेंट को डिटॉक्सिफिकेशन करने की प्रोसेस है ये। दिस टेक्निक कैन हेल्प यू to overcome adverse effect of pollution at particular places. Bioremediation is used cleaning surface and groundwater and soil. ठीक है, इन सबको साफ करने में बायोरिमेडिएशन का यूज किया जाता है। ये बायोरिमेडिएशन है। इन सीटू में कैसे यूज होता है, एक्सीटू में बायोवेनिंग, यहाँ देख लेंगे इसको सबको भाई, ये फिगर दे दिया गया है बायोरिमेडिएशन का, इसको आप अपने आप देख लेंगे एक बार। Okay. The process of exclusion of toxic pollutants from the environment by using microorganisms is called bioremediation. It is a technique for cleaning up pollution by enhancing the same biodegradation process that occur in nature. Pollutants containing many types of heavy metals cannot be treated by the process of bioremediation. ठीक है, कुछ पोल्यूटेंट ऐसे होते हैं जिनको बायोरिमेडिएशन से भी ट्रीट नहीं किया जा सकता है। एनी पोल्यूटेंट कंटेनिंग हैवी मेटल्स लाइक कैडमियम हुआ, लेड हुआ, फोर्सिटेशन कैन नॉट बी ट्रीटेड फॉर कंफर्टेबली एंड कम्प्लीटली बाय बायोरिमेडिएशन यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इनको ट्रीट नहीं किया जा सकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके। जेनेटिक इंजीनियरिंग कैन बी कोज्ड टू क्रिएट माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेशली डिजाइन फॉर बायोरिमेडिएशन। फॉर एग्जाम्पल सुपरबग, स्यूडोमोनास, प्यूटिडा विच इज़ क्रिएटेड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक में इसको क्रिएट किया जाता है, और इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन एंडिंग द ऑयल स्पिल इन द ओशियन। ठीक है, जो ओशियन के अंदर ऑयल स्पिल हो जाता है उसको ये खत्म करने में इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। एक्सटेंसिव रिसर्च एट द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट टेरी हैज़ रिजल्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ एन ईजी एंड कॉस्ट इफेक्टिव बायोरिमेडिएशन प्रोसेस। ठीक है, टेरी ने इसका डेवलपमेंट किया था। टेरी has developed Olizaper, which is consortium of crude oil and oily slug degrading bacteria deriving from various bacterial cultures existing in the natural environment. In August 2010 in Portal area, जो मुंबई, in an accident between MV
खाली जिला, and MSc Chitra named ships which this technique was used for cleaning spilt oil को क्लीन करने में इसका यूज़ किया गया था। अब आया यूरो स्टैंडर्ड। ये क्या है भाई? यूरोपियन इमिशन स्टैंडर्ड डिफाइन द एक्सेप्टेबल लिमिट टू एग्जॉस्ट इमिशन फॉर न्यू व्हीकल्स सोल्ड बाय यूरोपियन यूनियन एंड इट्स मेंबर स्टेट्स। एट प्रेजेंट नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, टोटल हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड पार्टिकुलेट मैटर रिलेटेड टू इमिशन आर रेगुलेटेड। कौन रेगुलेट कर रहा है इन सबको? यूरोपियन इमिशन स्टैंडर्ड। देयर आर वेरियस पॉल्यूटेड गैस इमिशन फ्रॉम मोटर व्हीकल्स, से बहुत सारे गैस का इमिशन होता है। टू कंट्रोल दीज गैसेज पार्टिकुलेट मैटर्स, यूरोपियन यूनियन लेड डाउन इमिशन स्टैंडर्ड को इन्होंने स्थापना करी है, विच इज़ नोन एज, क्या बोलते हैं इसको? यूरो स्टैंडर्ड। It is notable that European countries have applied Euro standard first in year 1992, Euro standard second in 1997. Euro first standard are more liberal है ये किससे? यूरो सेकेंड की तुलना में। The quantity of sulfur should be less than equal to 0.05% in the ultra low sulfur diesel to fulfill the Euro second standard। ठीक है, सल्फर की क्वालिटी इससे कम होनी चाहिए। डॉक्टर माशेलकर्स कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर ऑटो फ्यूल पॉलिसी। ठीक है, इसके लिए डॉक्टर माशेलकर कमेटी बनाई गई थी टू कंट्रोल व्हीकल पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। इट्स रिकमेंडेशन वाज टू इम्प्लीमेंट यूरो स्टैंडर्ड इन इंडिया इन ए फेज्ड मैनर इन ऑर्डर टू कंट्रोल एयर पॉल्यूटेंट्स। इट इज़ नोटेबल दैट द इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, ICCT की फुल फॉर्म है ये, has given relaxation for India to adopt Euro 6th directly in the year 2020 instead of Euro 5th. It is noteworthy that recently New Delhi government has implemented the odd-even formula to control pollution. It is known as BS 4th standard has been implemented in India since April 2017 में BS 4th स्टैंडर्ड यहाँ पे लागू किया गया था इंडिया के अंदर। इमिशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड, टोटल हाइड्रोकार्बन्स, नॉन मीथेन हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर आर रेगुलेटेड फॉर मोस्ट व्हीकल टाइप्स इंक्लूडिंग कार, ट्रक्स और लोकोमोटिव्स, ट्रैक्टर्स एंड सिमिलर मशीनरी। ठीक है, पोल्यूशन और क्या डिजीज़ होती हैं पोल्यूशन से? There are various types of disease generated by pollution in human and plants both. 1 in 8 death in India 2017 was attributed to air pollution। ये कह रहे कि 8 में से जो एक डेथ हो रही थी वो एयर पोल्यूशन के कारण हो रही थी, which contribute to more disease burden in than tobacco. Automobile used lead as anti-knocking agent. Lead when released in the air with exhaust are most toxic हो जाता है जब ये एयर में रिलीज होता है। और लेड अफेक्ट द, किसको अफेक्ट करता है? नर्वस सिस्टम को, ब्रेन को और डाइजेस्टिव सिस्टम को, ह्यूमन बॉडी की। कैडमियम वर्क एज रेस्पिरेटरी पॉइजन के रूप में काम करता है कैडमियम, और इट बिकम्स द मेन फैक्टर ऑफ हार्ट डिजीज़ बाय इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देता है ये, और हार्ट डिजीज़ का ये मेन फैक्टर बनता है कैडमियम। एक्सेस ऑफ कैडमियम इन ड्रिंकिंग वाटर लीड्स टू इटाई और आउच डिजीज़, ये डिजीज़ हो जाती है कैडमियम की अधिकता से। इट लीड्स टू सीवर पेन इन बोन्स, और जॉइंट्स में बहुत पेन होता है। ड्रिंकिंग ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर मिक्सड विद मरकरी लीड्स टू मिनी माता डिजीज़ हो जाती है जब मरकरी मिक्स हो जाती है ड्रिंकिंग वाटर में। एन अमलगम ऑफ मरकरी प्रेजेंट इन वाटर, वेस्ट वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू टॉक्सिक मैटर, मिथाइल मरकरी में कन्वर्ट हो जाता है ये। सिम्टम इंक्लूड एटेक्शिया, नंबनेस इन द हैंड एंड फीट, ब्लड आइज, जनरल मसल वीकनेस, नैरोइंग ऑफ द फील्ड विजन एंड डैमेज टू हियरिंग एंड स्पीच, इससे ये सारी डिजीज़ हो जाती हैं। फ्लोराइड पोल्यूशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉक नी सिंड्रोम के लिए फ्लोराइड पोल्यूशन रिस्पॉन्सिबल है। फ्लोराइड हैज़ एन एफिनिटी फॉर कैल्शियम एंड गेट्स एक्यूमुलेटेड इन बोन्स रिजल्टिंग पेन इन बोन्स और जॉइंट्स में इसके कारण पेन होता है। एंड आउटवर्ड ब्लेंडिंग ऑफ लेग्स फ्रॉम द नीज। द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट बना था 1981 में, प्रोवाइड फॉर प्रिवेंटिंग कंट्रोल स्मोक एंड स्टैंडर्ड ऑफ डर्टनेस कमिंग आउट फ्रॉम मोटर व्हीकल एंड अदर फैक्टर्स। In 1987, sound pollution was also included in this act. और monosodium glutamate is a sodium salt of glutamic acid का एक साल्ट है।
इट इज़ यूज्ड इन इंक्रीजिंग टेस्ट ऑफ चाइनीज़ फास्ट फूड में इसका यूज़ किया जाता है। एस्बेस्टोस इज ए पॉइजनियस मटेरियल है ये, हुज डस्ट कुड कोज लंग कैंसर, इससे लंग कैंसर हो सकता है। मरकरी अफेक्ट करता है ह्यूमन स्टोमच को। कार्बन मोनोऑक्साइड डिस्प्ले द ऑक्सीजन इन द ह्यूमन ब्लड स्ट्रीम एंड लेड पॉइजनिंग, ठीक है, ये ह्यूमन की ब्लड में मिक्स हो जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स कैन प्रोड्यूस कैंसर इन ह्यूमन बॉडी, डस्ट पार्टिकल कॉज ब्रीथिंग रिलेटेड डिजीज। कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या है, ये 4 मेजर पोल्यूटेंट हैं फ्रॉम स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया, ठीक है, ये यहाँ से निकलते हैं। एफ्लाटोक्सिन आर पॉइजनियस एंड कैंसर कॉजिंग है, ये भी केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन मॉल्ट्स विच ग्रो इन सोयल, डिकेइंग वेजिटेशन एंड ग्रीन। They are regularly found in improperly stored staple commodities such as cassava, chili pepper, corn, cottonseed, millets, peanut, rice, wheats, ठीक है, इनको जो स्टोर करने में इसका यूज़ किया जाता है ये भी बहुत खतरनाक होता है। एफ्लाटॉक्सिन, persistent organic pollutants POPs are organic compounds that are resistant to environmental degradation through chemical, biological or photolytic process. Some brominated flame retardants are included in the list of persistent organic pollutants. और nanoparticle pollute water, soil and air. Nanoparticles of zinc oxide, titanium oxide produce free radical which can be harmful. Respirable microparticles are those particles which can enter the lung during respiration. और the floating microparticles of less than 0.5 micron से जो कम के होते हैं कैन नॉट बी स्टॉप्ड बाय नेसल मेम्ब्रेन, इनको नहीं रोक सकती है, लीडिंग टू देयर एंट्रेंस इन द लंग्स, और ये लंग्स में एंट्री कर जाते हैं एंड कॉजिंग द वेरियस डिजीज। वाइल पार्टिकल साइज ग्रेटर देन 0.5 से जो 3 माइक्रोन के होते हैं ये स्टॉप्ड हो जाते हैं बाय नेसल मेम्ब्रेन के द्वारा और ये हमारे लंग्स में एंटर नहीं कर पाते हैं। पॉल्यूशन मिसलेनियस क्या है? एस्बेस्टोसिस इज ए क्रॉनिक लंग डिजीज़ है, ये कॉज्ड बाय इनहेलिंग एस्बेस्टोसिस फाइबर्स के इनहेल करने से होती है। प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू दीज फाइबर कैन कॉज लंग टिश्यू स्केरिंग एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, इससे क्या होता है लंग टिश्यू का कारण बनता है ये, इससे लंग टिश्यू अफेक्टेड होता है और ब्रीथ में शॉर्टनेस आती है। इट कैन कॉज मेसोथेलियोमा, कैंसर डिजीज़ बोलते हैं इसको इससे मीजोथेलियोमा कैंसर डिजीज़ हो सकती है। लानिनो रिप्रेजेंट पीरियड्स ऑफ बिलो एवरेज सी सरफेस टेम्परेचर अक्रॉस द ईस्टर्न सेंटर इक्वेटोरियल पैसिफिक। मस्टर्ड सीड कैन बी अडल्ट्रेटेड बाय आर्गीमोन सीड, ठीक है, इनके द्वारा ये अडल्ट्रेटेड किए जा सकते हैं मस्टर्ड सीड। आर्गीमोन मैक्सिकैना इज स्पेसीज है ये पॉपी की और मैक्सिको में पाई जाती है। अडल्ट्रेशन इन मस्टर्ड ऑयल कैन कोज एपिडेमिक ड्रॉप्सी का कारण बनता है ये। अब देखो इतना सारा पोल्यूशन पे इतनी बड़ी समरी थी ये, मतलब कि अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो इसमें से आपका जो एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस है ना वो मोस्टली सारे क्लियर हो गए इसके अंदर। इतना बड़ा टॉपिक हर तरीके से इन्होंने हर तरीके का आपको हर टाइप समझा दिया है पोल्यूशन का। सो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास थी। अगर इस क्लास को आप सुन लेंगे और दोबारा फिर कहीं इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है।